अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं खुशबूदार बहुत ही बेहतरीन हाफ़ बिरयानी की रेसिपी जो खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बना लेते हैं। पहले मैंने गैस पे एक भगोना रख दी हूँ। भगोने में हम डाल देंगे तेल। 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें तेल डाल दी। उसमें 3 तेज़ पत्ते डालूँगा और कुछ खड़े गरम मसाले, शाही ज़ीरा, बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा भी जाएगा और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शाही ज़ीरा डाली हूँ। सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, क्रैकल होने देना है। इसे इतना भूनना है तब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती। तो देखिए मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसे इस तरह से चॉप कर ली हूँ स्लाइस में और वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को भी हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमें भूनते रहना है, चलाते हुए भूनना है, हमें हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो ये कहीं जल जाएंगी और कहीं ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी और कहीं कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए इस तरह से प्याज का कलर भी बदल गया, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, मतलब अच्छी तरह से हमारी प्याज जो है फ्राई हो गई है। अब हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ। 2 टेबल स्पून ली थी मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें से कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए, इतना हम इसे भून लेंगे। तो चलिए हम पहले से भून लेते हैं। इसी तरह चलाते हुए मैं इसे भून लूँगी। अब यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें से कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के ही टमाटर लिए थे, क्योंकि हम हाफ़ बिरयानी बना रहे हैं ना, तो इसके लिए प्याज टमाटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही होते हैं। और उसमें जाएंगे हरी मिर्च, तो 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं बीच में से कट करके हरी मिर्च को भी मैं इसमें डाल दूँगी और उसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे अदरक लहसुन प्याज के साथ ही। टमाटर और हरी मिर्च, ये बहुत ही कम मसालों से बिरयानी बनती है, इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैंने गोश्त को गला कर रखी थी। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में गोश्त गलाने का तरीका बताई हूँ, तो उसी तरह से मैंने यहाँ गोश्त गला ली थी। आधा किलो गोश्त ली थी और उसे अच्छे से साफ़ करके कुकर में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी, प्याज, ये सब चीज़ें डाल के गोश्त को मैंने गला ली थी। गोश्त गलने के बाद उसमें मैंने यहाँ इस्तेमाल की। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में गोश्त गलाने का तरीका बताई, उसी तरीके से आप गला सकते हो गोश्त को। तो देखिए यहाँ पर अब हम डाल देंगे नमक, नहीं सॉरी, अभी मैं दही डाल रही हूँ उसमें। तो 2 या 3 टेबल स्पून यहाँ हम दही डाल देंगे। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून डालिए, और अगर फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो आप 3 टेबल स्पून भी इसमें दही डाल सकते हैं। दही हमें डालने के वक्त ना गैस का फ्लेम लो रखना है, क्योंकि फुल फ्लेम पर दही डालेंगे तो दही फट जाएंगी मसाले में, इसके लिए बात का ध्यान रखें। तो लो फ्लेम करके यहाँ मैंने दही डाल दी और दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है और अब पकाना है दही के साथ सारे मसाले। तो देखिए मैं ढक दूँगी और इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे। यहाँ 5 मिनट तक के मैंने लो फ्लेम पर सारे मसाले पका लिए और जो गोश्त का फ्लेवर है ना वो दही और गोश्त का अच्छे से मसाले में आ गया और जो मसालों का फ्लेवर है वो गोश्त में आ गया। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इस तरह से पका लेंगे। अब इसमें जाएगा नमक। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। और अब जाएगा धनिया और पुदीना। बिरयानी के लिए तो धनिया और पुदीना बहुत ही ज़रूरी होता है। 1 मुट्ठी कटा हुआ धनिया, 1 मुट्ठी कटा हुआ पुदीना, फ्रेश, दोनों भी फ्रेश इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ। तो देखिए इस तरह चलाते हुए सारे मसालों को एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएंगी कूटी हुई सौंफ। तो सौंफ को मैंने दरदरा कूट ली थी, 1 टीस्पून सौंफ का यहाँ इस्तेमाल की हूँ मैंने और दरदरा सा कूट ली थी, उसके बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए सौंफ भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब जाएगा इसमें पानी चावलों के हिसाब से। तो ये सारे मसालों की जो क्वांटिटी है ना वो मैंने 2 गिलास चावल ली थी, उसके हिसाब से सारी क्वांटिटी मैं यहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ 2 गिलास के चावल के हिसाब से मैंने 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया। और चावल आप चाहे तो बासमती राइस लीजिए
या फिर कोलम राइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिरयानी कोलम राइस से भी बन जाती। तो देखिए पानी डालने के बाद पानी में अच्छे से उबाल आ गया और मैंने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल किया। और चावलों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से धो ली थी। धोने के बाद हम पानी में उबाल आने के बाद चावल इसमें डाल देंगे। चावल को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर इसके बाद ढक कर हम इसे पकाएंगे। तो आप चाहे तो बासमती चावल हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिरयानी, जिससे हम बिरयानी बनाते हैं। चाहे तो आप कोलम चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कोलम चावल का इस्तेमाल कर रहे। ये जो हाफ़ बिरयानी बनती है ना, इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें बिरयानी की चावल की ज़रूरत है, हम इसमें कोलम चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब इसे हम ढक कर 10 मिनट मैंने इसे फुल फ्लेम पर पकाई थी और 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैंने कर दी थी। उसके बाद ढक्कन में खोल के बता रही हूँ आपको, मतलब 25 मिनट के बाद। अभी 5 मिनट हमें इसे और पकाना, लेकिन किस तरह पकाना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी इसका जो बिरयानी है इसका डेकोरेशन, बाकी कलर, रिश्ता, ये सब बिरयानी में जाता है ना, तो इसके लिए भी इसमें सारी चीज़ें जाएंगी। तो पहले यहाँ मैं कलर डाल दूँगी। तो यहाँ कलर में मैं 2 कलर का इस्तेमाल करूँगी, ग्रीन और येलो। आपके पास जो कलर है आप वो इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने ग्रीन कलर को इस तरह से पानी में डालकर, पाउडर कलर जो आता है ना, उसे पानी में डालकर इस तरह से इसका घोल बना ली थी और थोड़ी थोड़ी दूर पे डाल दी। और येलो कलर को भी मैंने उसी तरह से की थी और थोड़ी थोड़ी दूर पे इसे भी मैंने डाल दी थी। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज का ना ब्रिस्ता भी बना के रखी थी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। हाफ बिरयानी में इसी तरह से प्याज जाती है, मसाले में ज़्यादा प्याज नहीं होती। वैसे तो हम जो थर वाली बिरयानी या फिर मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं उसमें काफ़ी सारे मसाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मसालों से बिरयानी बनती है ना, तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए ब्रिस्ता हमें ऊपर से ही गार्निशिंग के लिए डालना होता है। और उसमें हम डाल देंगे अब हरा धनिया और पुदीना इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। और नींबू की स्लाइस करके वो भी हम इसमें रख देंगे। अब नींबू की स्लाइस इसमें क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से दम दे देते, इसे भाप नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से हमें 5 मिनट, इसे ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 मिनट ही लो फ्लेम पे रखना होता है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके थे और मैंने नींबू की स्लाइस भी हटा ली थी। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली और कितनी शानदार हमारी हाफ़ बिरयानी बन के तैयार हुई है। आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तब भी आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि नींबू की स्लाइस इसमें रखना क्यों ज़रूरी है। इससे ना टेस्ट बढ़ता है और बिरयानी की खुशबू बढ़ती है। नींबू के छिलकों में और उसके रस में जो खुशबू होती है ना, वो हमारी जो खुशबू सारी बिरयानी में आ जाती है। हम उसे नींबू की स्लाइस रख के दम देते हैं तब, इसके लिए ज़रूरी है। वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, तो स्किप भी कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।